चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य गुरुदेव मुनि सुखशांत सागर जी महाराज की जय। पुण्य और पाप में हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए। छहडाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि पुण्य और पाप में हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने चौथी ढाल में 8वां पद लिखा है, पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यह निश्चय उड़लाओ, तोरी सकल जगदंद पंथ निज आत्म ध्याओ। कि पाप और पुण्य और पाप, तो पुण्य का जब फल व्यक्ति प्राप्त करता है तो हर्ष करता है, और पाप कर्म का उदय जब आता है, पाप कर्म का फल भोगता है तो द्वेष करता है। तो पाप और पुण्य के फल में हर्ष और विषाद मत करो। क्यों? क्योंकि पुण्य और पाप का फल तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं, ये पैदा होती है और नष्ट भी होती है, स्थिर नहीं रह पाती। इसलिए पाप और पुण्य के फल में हर्ष और विषाद नहीं होना चाहिए। लेकिन धार्मिक क्रियाकलापों में हर्ष तो होता ही होता है, और पाप के फल में द्वेष होता है, दुख होता है। तो ऐसे समय हमें समझने की आवश्यकता है, थोड़े समभाव रखने की आवश्यकता है। पाप कर्म का फल भोगते समय आदमी रोता है, और पुण्य कर्म का फल भोगते समय हंसता है। तो इस समय ना हंसना ना रोना, क्योंकि पुण्य कर्म का फल आया तो आप हंसते हैं, और हंसते हंसते कितने ही पाप कर्मों का बंद हो जाता है, पता नहीं चलता। पुण्य के नशे में पाप बढ़ते जाएंगे। तो एक बात समझ में आती है कि पुण्य का फल जब व्यक्ति भोगता है, पुण्य कर्म का फल भोगता है, तो उस समय उसे अत्यधिक हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि वहां वो समभाव रखता है तो पाप कर्म का फल भोगने में उसे क्षमता आती है। क्योंकि जब पुण्य कर्म का उदय है तो उस समय वह हित और अहित का ध्यान भूल जाता है कि मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है, मेरा भला किसमें है और बुरा किसमें है। तो भला और अच्छा एक ही बात है। हित किसमें है, मेरा भला किसमें है, मेरा अच्छा किसमें होगा, मेरी आत्मा की भलाई किसमें होगी। तो ऐसा विचार करके
पुण्य कर्म के फल को भी बड़े शांति से, समता भाव से सहना चाहिए। पुण्य कर्म का उदय आया तो आदमी उछल कूद करता है, और उछल कूद करते करते ही पाप कर्म कैसे बन जाते हैं, साधारण सी बात है। यदि वो नाचने लग जाए, कूदने लग जाए, तो उस समय उसके पांव के नीचे मान के चला कि कोई जीव आ गया, कोई चींटी आ गई, मर गई, तो क्या होगा? तो पाप तो होगा ही होगा। इसीलिए पुण्य के फल में ज्यादा हर्ष मत करो, सावधानी विवेक रखिए, सावधानी से, समता से उस फल को भोगिए। और पाप कर्म के उदय में द्वेष करने की आवश्यकता, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय शांति और समता की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि जो पाप कर्म का उदय आया है ये किसी पड़ोसी की देन नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का उदय है। तो जब मैं पुण्य कर्म का फल भोगते हुए हर्षित होता हूँ, खुशी मनाता हूँ, आनंदित होता हूँ, तो पाप कर्म के उदय में दुखी क्यों हूँ? क्यों होना चाहिए? नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, समता रखने की आवश्यकता है। पाप कर्म का उदय भी हमें शिक्षा देता है कि शांति रखो, समता रखो, क्योंकि ये जो दुख आया है, ये पाप कर्म का उदय जो आया है, मेरे ही कमाए हुए कर्म है, पूर्व पार्जित कर्मों का फल है। ये किसी पड़ोसी की देन नहीं है, किसी की पड़ोसी की किया हुआ कर्म हमें भोगना पड़े, नहीं। हमारा जैन सिद्धांत, जैन दर्शन कहता है कि जिस व्यक्ति के जो कर्म है वो उसी को ही भोगना पड़ते हैं, पड़ोसी नहीं भोगता है। आपने पाप कर्म किया है तो उस पाप कर्म का फल जब भी आएगा उदय में, वो आपको ही भोगना पड़ेगा। तो ऐसे पाप कर्म का उदय जब हो तो द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और पुण्य कर्म का उदय जब आता है तो ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। समता से उसको भी सहन करना चाहिए, क्योंकि पाप कर्म तो दुख देता ही देता है, लेकिन पुण्य कर्म के उदय में कब पाप बन जाए पता नहीं चलता है। पुण्य के नशे में पाप बढ़ते जाएंगे। जब पुण्य का नशा होता है उस समय व्यक्ति अपना हित और अहित भूल जाता है और वह पाप कर बैठता है, तो वो फिर वही पाप फिर जब उदय में आएगा तो दुख देगा। इसलिए पाप कर्म के उदय में ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे ही द्वारा कमाए हुए कर्म है और मेरे ही द्वारा उपार्जित कर्म है, उन्हीं का फल मैं भोग रहा हूँ, तो शांति से उस कर्म का भोग लेना चाहिए। और पुण्य के उदय में ज्यादा हर्षित होने की आवश्यकता नहीं है, प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी शांति रख के समता से उस कर्म का भी फल को भोगना चाहिए। और ये पाप और पुण्य तो आत्मा जो हमें अच्छे कार्यों से रोके उसे हम पाप कहते हैं। जैसे अच्छे कार्य करने से हमें जो रोके वह पाप कर्म है, और जो हमें शुभ कार्य करने में या अच्छे कार्य करने में हमको प्रसन्नता प्राप्त करें वह पुण्य है। ऐसा ही पाप और पुण्य, इसका फल भी जैसे पुण्य कर्म के फल से ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, चक्रवर्ती का वैभव उसका सुख भोगने को मिलता है, बलदेव, वासुदेव, देव, ऋषि, विद्याधरों की वृद्धि की प्राप्ति होती है।
और पाप कर्म से नर तिर्यंच कुमारिस की योनि में जन्म होता है और अनेकों प्रकार की व्याधियां, अनेकों प्रकार की बीमारियां और दारिद्र्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऐसे पाप कर्म के उदय में भी हमें थोड़ी समता रखने की आवश्यकता है और पुण्य कर्म के उदय में भी थोड़ी समता रखने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि भाई पुण्य कर्म के उदय में हर्ष मत करो और पाप कर्म के उदय में द्वेष मत करो। ये पाप और पुण्य पुद्गल की पर्याय है जो पैदा होती है और नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब आगे कहते हैं कि लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, थोड़ी सकल जगदंत बंद निज आत्म जाओ। उन सब को छोड़कर अपने आत्मा का ध्यान करो। जितने भी संसार के दंड बंद जितने भी हैं, लड़ाई झगड़े, हमें ध्यान करना चाहिए जिससे हमारा भला होता है। और पुण्य और पाप दोनों समान है क्या? नहीं है। पुण्य की अपेक्षा पाप की अपेक्षा पुण्य महान है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, संसार का नहीं है। और पाप संसार का कारण है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य और पाप दोनों समान है। यह आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो पुण्य और पाप दोनों समान है। क्योंकि हम सुनते भी हैं कि पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है, ऐसा सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अंत में जब हमें रत्नत्रय को धारण करके, रत्नत्रय की साधना करके, मुनि व्रत को धारण करके मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ किया जाता है, तो उस समय यह पाप और पुण्य कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन सभी कर्मों का क्षय करना होता है। और यहां संसार में जो है जब तक, तो पाप कर्म से हमें बचना चाहिए और पुण्य का संचय करना चाहिए। क्योंकि संसारी प्राणी को पाप से यदि नहीं बचता है तो संसार का उसका अंत हो नहीं सकता। तो पाप से बचना चाहिए और पुण्य का संचय करना चाहिए। क्योंकि पुण्य जो है जंगल में भी मंगल करा देता है। जिसके पास पुण्य है वो जंगल में भी भटक जाए तो उसको रास्ता मिल जाता है। कितना ही उसके पीछे संकट आ जाए, यदि उसके पास पुण्य है तो संकट टल जाता है। तो ये पुण्य जो है पाप से अच्छा है, तो हमें पाप से बचना चाहिए और पुण्य का संचय करना चाहिए। संसारी प्राणी को पुण्य की आवश्यकता होती है और यही पुण्य उसको, सम्यक दृष्टि जीव को एक न एक दिन उसके लिए यह परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। और जब वो मुनि व्रत को धारण कर लेता है, रत्नत्रय की साधना करता है, तो उस समय उसे पाप और पुण्य इन दोनों कर्मों को क्षय करके ही वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो जब तक संसार में है तो तब तक हमें पाप से डरना चाहिए। और जब पाप कर्म का उदय आए तो हमें द्वेष नहीं करना चाहिए और ना ही दुखी होने की आवश्यकता है। मन में यही विचार करो कि ये
मेरे ही पूर्वोपार्जित कर्म है, इसका फल मुझे भोगना है। और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो पुण्य कर्म के उदय में ज्यादा हर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, समभाव रखने की आवश्यकता है। तो पुण्य कर्म का उदय है तो हर्ष मत करिए, और पाप कर्म का उदय है तो द्वेष मत करिए। इतना यदि हमने पाठ सीख लिया तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। और हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं, तो सम्यक दृष्टि के लिए पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। और यही भावना बातें हैं कि सभी भव्यात्मा जीवों के जीवन में पुण्य कर्म का फल निरंतर चलते रहे और पाप से बचते रहे। और अंत समय जब रत्नत्रय को धारण किया जाता है, मुनिव्रत को धारण किया जाता है, तो उस समय पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों कर्म की निर्जरा करके मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। ऐसी मंगल भावना हम सभी के प्रति, अपने प्रति भाते हैं। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय।